कभी सोचा है, जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर निकलती है और उसी समय आते हैं विकराल यमदूत, काले भयानक डरावने। सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो, उन्हें छूना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा, क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी, खूंखार, नुकीले दांत वाले जीव और बदबू से भरी हो। मित्रों, अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है, जीवन भर का एक एक कर्म यहाँ हमारी नाव बन सकता है या हमारा बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का बही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहां लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे, तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी? और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए उसे नरक। मित्रों, तभी सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, नरक असंख्य है, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती न करें। कथा को पूरा अवश्य सुनें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिश्र नरक। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहाँ तामिश्र नरक में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते हैं। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को आपने रुलाया, वही आंसू यहाँ आपके लिए आग बन जाते हैं? अंधतामिश्र नरक। यहाँ उससे भी अधिक गहरा अंधकार है। जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उन्हें यहाँ फेंका जाता है। उनकी आंखों में नुकीले गर्म तार डाल दिया जाता है। सोचिए, एक पल भी रोशनी न मिले तो क्या होगा? यहाँ तो जन्म जन्मांतर तक अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है, तब तक अपने अपनों का कद्र करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक भयानक नरक का वर्णन मिलता है, रौरव नरक। कहते हैं, यह नरक कभी शांत नहीं होता। यहाँ हर पल डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर नोच नोच कर खाते रहते हैं। यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो, या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार किया हो। सोचिए, जब कोई बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ित होता है, तो उसकी चीख, उसकी पुकार यूं ही हवा में नहीं खो जाती। गरुड़ पुराण कहता है, वही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती हैं। दोस्तों, जीवन में अगर हम किसी निर्दोष को तकलीफ देंगे तो उसका दर्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी के आंसू बनकर मत जियो, बल्कि किसी की मुस्कान बनने की कोशिश करो। महारौरव नरक। मित्रों, कहा जाता है कि यह नरक रौरव नरक से भी कहीं ज्यादा डरावना है। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है, तो आत्मा किस पीड़ा से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फट जाती है, नसें झुलस जाती हैं, पूरा अस्तित्व जलने लगता है, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा बार बार उसी दर्द को सहती रहती है। महारौरव नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पर जुल्म ढाए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नरक बना दिया। कुंभीपाक नरक। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा